Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, Fisher projection formula of this compound can be represented as. In this question, a structure is given to us. यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आपको ये गिवन है और इस स्ट्रक्चर में आपको इसका फीचर प्रोजेक्शन क्या है, इस स्ट्रक्चर का फीचर प्रोजेक्शन क्या है वो हमें बताना है. तो इसमें जो कीवर्ड है, इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो क्या है आपका फीचर प्रोजेक्शन. तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि फीचर प्रोजेक्शन होता क्या है, उसके बाद हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखेंगे और लास्ट में फाइनली अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. तो फीचर प्रोजेक्शन समझते हैं कि फीचर प्रोजेक्शन क्या होता है. फीचर प्रोजेक्शन एक 2D स्ट्रक्चर है किसी 3D ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर का. मतलब जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे गिवन है, ये जो स्ट्रक्चर आपको गिवन है, इस गिवन स्ट्रक्चर का हमें एक 2D स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. अब हम पहले इसी स्ट्रक्चर को समझते हैं. जो हमें गिवन स्ट्रक्चर है ये 3D स्ट्रक्चर है और ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये कार्बन है, इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा है. आपको ये कुछ डैश लाइन यहाँ पे शो हो रही है. H यहाँ पे सिंपली OH जुड़ा हुआ है आपके पास, इस पे भी OH जुड़ा हुआ है और ये आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक वेजेस है. यहाँ पे CH3 जुड़ा है. यहाँ पे अगेन आपके पास डैश लाइन है, H जिससे जुड़ा है ये H और यहाँ पे फिर से आपके पास एक वेज लाइन है और जिससे क्या जुड़ा हुआ है C2H5. ये आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है. तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसका नाम है वेज डैश स्ट्रक्चर. ये 3D स्ट्रक्चर है. इसमें क्या क्या होता है ये भी समझते हैं. जो आपके पास डैश वाला होता है ये बिलो द प्लेन या इनसाइड द प्लेन को शो करता है. ये वाला पार्ट आपको किसको शो करता है, बिलो द प्लेन. और जो आपका डैश वाला पार्ट है, अब डैश वाला पार्ट भी समझते हैं. ये जो डैश वाला पार्ट है ये किसको शो करता है यहाँ पे, अबव द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन या फिर आउटसाइड द प्लेन या अबव द प्लेन. और ये भी हम बोल सकते हैं इनसाइड द प्लेन. अब इस स्ट्रक्चर से फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझते हैं. आपके पास फिशर प्रोजेक्शन एक 2D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जो आपके पास ऐसा कुछ होता है. ये और ये, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है. अब यहाँ पर समझिएगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका वो किसको शो करता है, अबव द प्लेन. अबव द प्लेन. और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है वो किसको शो करता है, बिलो द प्लेन या फिर हम बोल सकते हैं इनसाइड द प्लेन. ठीक, एक बार और हम सेम स्ट्रक्चर अपना ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है. क्या है वो, कार्बन और कार्बन ऐसे कुछ ज्वाइन है आपके पास. यहाँ पे OH ग्रुप ज्वाइन है, यहाँ पे भी OH है. ये आपके पास डैश लाइन है, डैश लाइन से आपका H जुड़ा हुआ है. ये एक वेज है, वेज लाइन से आपका C2H5 जुड़ा हुआ है. और फिर से यहाँ पे एक डैश लाइन है, डैश लाइन से H जुड़ा हुआ है और फिर एक वेज लाइन है और उससे आपका CH3. इसी से फिशर प्रोजेक्ट से बनाते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है. तो पहले हम 2 कार्बन को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक, 2 कार्बन के लिए आपके पास एक हमने लाइन बनाई और ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन. यहाँ पे ये 2 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इसको समझते हैं कि जो आपका बॉन्डेड है, जो डायरेक्टली बॉन्डेड है जैसे OH और OH जो वेज या फिर वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं है, उन्हें आप यहाँ जोड़ देंगे तो दोनों OH यहाँ आ जाएंगे. अब आपको डैश लाइन को वैसे ही छोड़ना है
और जो आपकी वेजेस वाली लाइन है उसको राइट साइड में रोटेट करना है। तो वेजेस वाली लाइन को राइट साइड में जब आप रोटेट करेंगे तो वो आपके पास यहाँ आ जाएंगी। मतलब C2H5 आपका यहाँ आएगा और CH3 आपका यहाँ आ जाएगा। और अब आपके पास यहाँ क्या बचा, H और H। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये कौन से टाइप की स्ट्रक्चर है, फिशर स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। ओके तो अब हम मैच कर लेते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें से किससे ये मैच हो रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, OH OH HH C2H5 CH3। इट इज़ वेरी सिमिलर, यस ये सेम स्ट्रक्चर है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। हम ऑप्शन बी भी एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें OH इधर कर दिया है, नहीं OH ऊपर नीचे ही होंगे, ये गलत हो गया। यहाँ पे भी H और OH गलत कर दिया है, यहाँ पे भी आपके पास यही चेंज कर दिया, तो ये तीनों ही आपके पास गलत है। तो ऑप्शन ए, फाइनल आंसर इज योर्स ऑप्शन ए। ये आपका करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।